सही मायनों में एक ऐतिहासिक जीत है। बंगाल, जिसके बारे में हमेशा कहा जाता था कि ये एनडीए भाजपा के लिए बंगाल जीतना कभी संभव नहीं होगा, और आज बंगाल की जनता ने दिखा दिया कि उनका ये मतदान तुष्टीकरण के खिलाफ है। देखिए, बंगाल में एनडीए की ऐतिहासिक जीत हुई है। इस पर चिराग पासवान ने तेजस्वी पर भी निशाना साधा है। बोले हैं कि तुष्टीकरण और हिंसा के खिलाफ जनता का करारा जवाब सामने आया है। पश्चिम बंगाल और अन्य राज्य के चुनावी नतीजों ने देश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। बंगाल में एनडीए के शानदार प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया और खासकर तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया है। जी हां, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि बंगाल की जीत सही मायनों में एक युगांतकारी परिवर्तन है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब लोग कहते थे कि बंगाल में बीजेपी या एनडीए का जीतना नामुमकिन है, लेकिन आज वहां की जनता ने साबित कर दिया कि वो तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और हिंसा की राजनीति से उब चुके हैं। चिराग ने इस जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और उनके दूरदर्शी सोच को दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, वो जरा सुने आप लोग। ये बंगाल की जीत मैं मानता हूं सही मायनों में एक ऐतिहासिक जीत है। बंगाल, जिसके बारे में हमेशा कहा जाता था कि ये एनडीए भाजपा के लिए बंगाल जीतना कभी संभव नहीं होगा, और आज बंगाल की जनता ने दिखा दिया कि उनका ये मतदान तुष्टीकरण के खिलाफ है, अहिंसा के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भय के खिलाफ है। और जिस तरीके से आज बंगाल में भी मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार अब बनने जा रही है, इसका श्रेय यकीनन प्रधानमंत्री जी, उनके नेतृत्व को जाता है कि जिस तरीके से तथाकथित इंडिया अलायंस के एक ऐसे घटक दल जिन्होंने आधिपत्य अपना समझ रखा था बंगाल जैसे राज्य में, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वहाँ पर भी हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 5 राज्यों में आए चुनाव परिणाम दर्शाता है कि किस तरीके से असम की जीत 2/3 से ज़्यादा लगभग सीटें जीतकर वहाँ पर भी सरकार बनाने जा रहे हैं पुडुचेरी में। ये तमाम दर्शाता है कि देश की जनता का विश्वास आज भी प्रधानमंत्री जी पर उतना ही है जितना 2014 में, जब जोश के साथ देश की बड़ी आबादी, खासकर युवा और महिलाओं ने उनका साथ देने का काम किया था। आज भी उतने ही उत्साह के साथ। और अब मैं ये मानता हूँ कि इन परिणामों के साथ हम लोग कम से कम अब यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2029 में लोकसभा में एक बार फिर से एनडीए की बहुत बड़ी जीत मौजूदा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होने जा रही है। जितने भी विपक्षी दल थे, एक करके वो खुद ही धराशायी हो रहे हैं। लेफ्ट जैसी पार्टियां, एकमात्र केरल में उनकी सरकार थी, वो भी समाप्त हो गई। और वहाँ पे किसने समाप्त किया? इन्हीं के घटक दलों में से एक। जो इंडिया अलायंस ये लोग बनाते हैं, उसी इंडिया अलायंस में लेफ्ट भी है और कांग्रेस भी है। कांग्रेस ने ही वहाँ पे लेफ्ट को समाप्त करने का काम किया। तो धीरे धीरे ये तमाम दल, और जिसमें यकीनन टीएमसी का एक बड़ा प्रभाव वो बताते थे कि अपने राज्य में है, आज जब टीएमसी धराशायी हुई है, ममता बनर्जी जी की ये हार आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस को भी पूरी तरीके से समाप्त कर देगी। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को उनकी रणनीतियों का ही नतीजा है ये परिणाम। और खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बिहार से ही हैं,
उनके नेतृत्व में ये पहला चुनाव था और उनके नेतृत्व में भाजपा को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। तो मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को भी ढेर सारी सवाल बधाई। एक है, तेजस्वी गए चुनाव प्रचार करने, जिन राज्यों में वो राज्य हार गए, जहाँ जहाँ गए तो ममता दीदी हरा अरे गई। अरे प्रभु, जो अपने ही राज्य में अपनी सीट नहीं बचा पा रहे तो वो दूसरे के प्रचार में क्या मदद करेंगे। देखिए, आज की तारीख में ये समझना होगा विपक्षी दलों को, तुष्टीकरण की राजनीति, हिंसा की राजनीति, भ्रष्टाचार की, भय की राजनीति देश की जनता अब नहीं स्वीकार करती है। और ये सब एक ही सोच की राजनीति करने वाले लोग हैं, भले वो राजद जैसी पार्टियां हों, भले वो टीएमसी जैसी पार्टियां हों, ये इसी सोच की राजनीति ये लोग करते हैं। तुष्टीकरण, एमवाई समीकरण बनाएंगे तो हिंसा करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, अपराध का संरक्षण करेंगे। तो ये अपने में दर्शाता है ये परिणाम कि अब देश की जनता ऐसी राजनीति का समर्थन कतई नहीं करती है। और जहाँ तक रही बात तेजस्वी जी की, आने वाले दिनों में उनका स्वयं का नेता प्रतिपक्ष का भी पद रहेगा कि नहीं रहेगा। जिस तरीके का असंतोष उनके गठबंधन, उनके विधायकों के बीच में देखने को मिल रहा है, वो नेता प्रतिपक्ष का भी पद बचा पाएंगे कि नहीं, इस पे भी अब प्रश्न चिन्ह उठ लेकिन रहा है। भ्रष्टाचार का भेंट लगातार चल रहा है। विक्रमशिला का जो वो पुल था, स्लैब वो गिर गया है। अब एयरपोर्ट का भी जो है टाइल्स वो गिरने लगी लगातार। देखिए, एयरपोर्ट का टाइल्स गुणवत्ता के साथ समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं मानता हूं कि आज जब बिहार में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार है, मेरा विश्वास है कि अगर कहीं पे गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता हुआ है या कहीं पे भ्रष्टाचार हुआ है, चुन चुन के उन अधिकारियों के ऊपर गाज गिरेगी जिन्होंने ऐसा काम किया। उत्तर प्रदेश में भी आपकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी लगातार कर रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश और आज आने से पहले मैंने बिहार संगठन के साथ, पंजाब के पार्टी के संगठन के साथ भी मैंने बैठक की है और इस बात को लेकर मैं बहुत स्पष्ट हूँ। बंगाल के चुनाव, असम के चुनाव में जहाँ हम लोगों ने समर्थन किया, बहुत ज़्यादा राज्य इकाई की उत्सुकता चुनाव लड़ने को लेकर इन राज्यों में नहीं थी, पर वहीं उत्तर प्रदेश और पंजाब में पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। चिराग ने तंज कसते हुए जो है वो कहा कि तेजस्वी यादव दूसरे राज्य में चुनाव प्रचार करने गए थे, लेकिन वो वहां भी हार गए। उन्होंने सवाल उठाया है कि जो अपनी सीट और राज्य नहीं बचा पा रहे, वो दूसरों की क्या मदद करेंगे। चिराग ने यहां तक कह दिया है कि आने वाले समय में तेजस्वी का नेता प्रतिपक्ष का पद भी खतरे में पड़ सकता है। विक्रमशिला पुल पर सख्त रुख बोला। बिहार में विक्रमशिला पुल के ढहने की घटना पर भी मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।